गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो आइए आज की करंट अफेयर यानी 10 अक्टूबर की करंट अफेयर हमने डिस्कस करने वाले 2025 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे डिस्कस करने वाले। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्या है? असल में ये एक फुटबॉल लीग है इंग्लैंड की एक फुटबॉल लीग। ध्यान में रखिएगा, ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फर्स्ट टाइम ये है संजू सैमसन, यानी एक इंडियन को बनाया गया है संजू सैमसन, यानी ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो कि केरल से बिलोंग कर रहे हैं। ध्यान में रख, बस नाम याद रखना इसके ब्रांड एम्बेसडर बने वही ध्यान में रखना। इंडियन क्रिकेटर जो संजू सैमसन रहे हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ऑफिशियल जो कि ब्रांड एम्बेसडर इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL इन इंडिया। सैमसन विल प्ले द वाइवोटल रोल, यानी वाइवोटल रोल मतलब मेन रोल इन द प्रमोटिंग द EPL's brand and engaging with the growing फैन बेस इन द इंडिया। बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। हमने डिस्कस कर रहे हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, यानी कल हमने डिस्कस करी थी किसके बारे में, यानी नोबेल प्राइज के बारे में। एंड यानी जो 2025 की नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री के क्षेत्रों में किससे दी गई है हमने डिस्कस करी है मेडिसिन के क्षेत्रों में। एक तो रहे मेडिसिन के क्षेत्रों में डिस्कस करी थी। मेडिसिन की कैटेगरी में किन्हें दी गई है? एक तो रहे, नाम याद रखना, मैरी ई ब्रूंको एंड फ्रेड राम्सडेल एंड और कौन रहे? साइमन साकागुची इन्हें दी गई है, यानी 3 जनों को जो दी गई है मेडिसिन की कैटेगरी में। फिजिक्स की कैटेगरी में भी हमने डिस्कस करी थी। फिजिक्स की कैटेगरी में किन्हें दी गई थी? ये है फिजिक्स की कैटेगरी में एक तो रहे जॉन क्लार्क जो कि एक यूके की है, जॉन क्लार्क एंड माइकल एंड इन्हें जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इन्हें दी गई थी, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हमने जो डिस्कस करी थी माइकल डेवोरेट ये फ्रांस की था। और एक रहे वो है जॉन मार्टिन्स, इन्हें US की इन्होंने रहे इन्हें दी गई थी। अब जो हमने डिस्कस करने वाला है केमिस्ट्री के कैटेगरी में। एंड अभी के टाइम में सारे के सारे मतलब जो दी जाती है नोबेल प्राइज असल में 6 फील्ड में दी जाती है ना नोबेल प्राइज। एंड सारे के सारे एक एक करके भी दी जाएगी। जो एक तो रहे मेडिसिन हमने डिस्कस करी, फिजिक्स डिस्कस करी, केमिस्ट्री डिस्कस करी, फीस के कैटेगरी में भी दी जाएगी, फीस रहे। एंड जो लिटरेचर कैटेगरी में भी दी जाएगी। और इकोनॉमी आपको पता ही होगा ना, इकोनॉमी जो इंक्लूड करवाया गया है जो नोबेल प्राइज वो 1900 कौन सी ईयर में 1980 1968 एंड 69 में इंक्लूड करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। एंड जो नोबेल प्राइज इकोनॉमी कैटेगरी में रहे इसके क्षेत्रों में इंक्लूड करवाया गया था। फिर जब भी हमने नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं किसके उद्देश्य में दी जाती है, वो रहे अल्फ्रेड नोबेल। पता ही होगा ना अल्फ्रेड नोबेल के उद्देश्य में दी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल फर्स्ट टाइम जो शुरुआत करवाया गया था 1901 में। फर्स्ट इंडियन कौन थे जो रिसीव करी थी? वो था रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी ईयर में? 1913 के लिए, 1913। एंड कौन सी बुक के लिए इनकी? एंड असल में इन्हें दी गई थी लिटरेचर की कैटेगरी में जो इनकी बुक रहे गीतांजलि के लिए। क्लियर। एंड बात करें नोबेल प्राइज केमिस्ट्री की कैटेगरी में जो दी जाएगी ये सारे के सारे रहे, यानी 3 व्यक्ति रहे। एक तो रहे सुसुमु काटागावा
सुस्मुन कुटागावा एंड रिचार्ड रॉबसन, ओमर एम यागी यही रहे। एंड बात करें जो सुस्मुक कुटागावा रहे, कुटागावा नहीं किटागावा KITA, एंड इन्होंने असल में जापान की रहे। एंड ये जो रहे रिचार्ड रेप्सन ये रहे UK की। एंड ये जो रहे ओमर एम यागी ये है USA की। सो ध्यान में रखिएगा। एंड इन्हें असल में क्यों दी जाएगी, असल में इनकी जो डेवलपमेंट रहे मेटल ऑर्गेनिक जो कि फ्रेमवर्क रहे, यानी डेवलपमेंट ऑफ जो मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क रहे, इनके बारे में जो काफ़ी बस इनके जो काम रहे ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जो नाम रहे वो ध्यान में रखना किसे दी जा रहा है, यही इम्पोर्टेंट है। ये केमिस्ट्री कैटेगरी में दी जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। जो ये तो हमने डिस्कस कर रहे हैं 2025 की, है ना, 2025 की। बट जो 2024 बताना किन्हें दी गई थी, 2024 की बताना, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। केमिस्ट्री कैटेगरी में दी गई थी। केमिस्ट्री कैटेगरी में एक तो रहे डेविड बेकर एंड जॉन जंपर, डेमिस हासाबिस। सो ध्यान में रखिएगा ये 3 जनों रहे, इन्हें दी गई थी यानी केमिस्ट्री कैटेगरी में, है ना। और भी काफ़ी सारे तो रहे। एंड हमने जो याद रखी थी, कैसे याद रखी थी, एक तो रहे बेकर यानी केमिस्ट्री जो रहे ना, असल में जो केमिस्ट रहे जंपर एंड हासाबिस, जो केमिकल रहे, जो केमिकल क्या रहे, केमिकल सारे के सारे लोगों के लिए विकर होती है, विकर ख़त्म अगर एंड जंपर रहे एंड हासाबिस रहे। सो ध्यान में रखना यही रहे। एंड ये दी गई है जो कि ये 3 को। एंड ये तो हमने डिस्कस करा है 2025, सारे के सारे याद रखना। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। सुस्मु किटागावा, यस किटागावा, रिचार्ड रॉबसन एंड ओमर यागी are awarded the Nobel Prize in Chemistry 2025. They have the developed in new form of the जो कि molecular जो आर्किटेक्चर है इन देयर कंस्ट्रक्शन मेटल आयन जो कि फंक्शन आज तक जो कि कर्नर स्टोन जो है, कर्नर स्टोन दैट लिंक्ड बाय द लॉन्ग ऑर्गेनिक कार्बन बेस मॉलिक्यूल। बस इन्होंने एक कार्बन बेस मॉलिक्यूल पर ये डेवलप करी है इनकी काम। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3, which institution have been recognized by the RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। संजय मल्होत्रा रहे ना। फास्ट जो RBI गवर्नर कन रहे वो है CD देशमुख, है ना, CD देशमुख। एंड फास्ट इंडियन बताना, फास्ट इंडियन है CD देशमुख। एंड जो फास्ट जो थे वो थे कि ब्रिटिशर्स थे, कौन थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ, ध्यान में रखना। एंड RBI जो कि फास्ट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन किससे बना है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन रहे असल में इसके जो बैंकिंग की जो लाइसेंस इसके पास नहीं होती है, मतलब जो बट ये सारे के सारे जो लोन प्रोवाइड करते रहते हैं, सारे के सारे लोन हो गया, बट इनके पास जो आप पैसा वहाँ नहीं रख सकते, यही रहे। इसे रिकॉग्नाइज करवाया गया है फास्ट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ पर। ये है FIDC यानी FIDC, यही है ऑप्शन सी, FIDC ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। मतलब फिनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, फुल फॉर्म क्या है, फिनेंशियल डेवलपमेंट काउंसिल यानी FIDC, फिनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के द्वारा। संजय मल्होत्रा रहे, इसकी स्थापना बताना 1935 रहे एंड 1 अप्रैल। एंड ये तो यंग हिल्टन कमेटी जो थे इसके रिकमेंडेशन से बनाया गया था
ये तो आपको पता ही होगा। इसका नेशनलाइजेशन बताना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेशनलाइजेशन ये है 1949 में। 1930 कैसे, 1949 में इसकी स्थापना रहे, सॉरी स्थापना नहीं, नेशनलाइजेशन रहे। एंड रेगुलेटरी जो कि ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है मुंबई में। एंड असल में आपको काफ़ी बैंक रहे, इसके हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलने वाला है, बहुत ही बैंक रहे। एंड कुछ बहुत ही कम बैंक रहे जो अलग अलग जगह में रहे। बस ध्यान में रखिए, ऑर्गेनाइजेशन SRO द नॉन बैंकिंग जो कि फिनेंस कंपनी, मतलब देख रहे हो नॉन बैंकिंग एक फिनेंस कंपनी है जो कि माइक्रो फिनेंस इंस्टीट्यूशन NBFC MIFID जो कि सेक्टर 2014 मोर रिसेंटली एंड फिक्स्ड। बस नाम याद रखना ये जो सेक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे। नंबर 4, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, कौन सी बुक है? आफ्टर मी काउस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर है इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, जो किसने लिखी है? आफ्टर मी काउस एस्ट्रोलॉजी। ये क्या है? असल में जो एस्ट्रोलॉजी है ना, जो मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर की शुरुआत बताना कौन सी ईयर से हुए? वो है 1526 से। किसके टाइम पे वो रहे? कौन थे बताओ? बाबर है ना, बाबर रहे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुए थे 1526 में। 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ? जो इब्राहिम लोदी रहे। इब्राहिम लोदी जो लोदी डायनेस्टी की स्थापना होता है ना, वो है बहादुर लोदी। इसके बाद सिकंदर लोदी, इसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। इसके बाद 1526 में इसकी नींव बने, यानी मुगल एम्पायर की 1526 में। फिर इन्होंने काफ़ी सारे बैटल लड़ी थी। कैसे हमने याद रखते हैं इन्होंने जो बैटल लड़ी थी? वो रहे क्या रहे? पान खाओ चिल्ला के गाओ, है ना। पान मतलब है पानीपत 27 में। पान खाओ मतलब है खनवा, बैटल ऑफ खनवा। फिर पान खाओ चिल्ला के मतलब चांदेरी, ये है 1528। फिर 1529 ये जो बैटल है चिल्ला गाँव मतलब है घाघरा। यही है, इन्होंने जितने भी ईयर रहे इंडिया में, इन्होंने सारे के सारे एक एक ईयर में बैटल लड़ी एंड सारे के सारे भी ओन करी। एंड इसके जो ओन करने के जो कारण थे, इसीलिए क्योंकि इन्होंने बैटल फील्ड में वो जो तोप रही, यानी जो तोप की यूज करी थी, है ना, यानी जो गोला बारूद रहे इसकी उपयोग करी थी। असल में गोला बारूद जो है ना इंडिया में उपयोग होते थे, बट युद्ध क्षेत्र जो रहे, यानी जो वॉर में किसी ने यूज नहीं करती, बैटल फील्ड में किसी ने यूज करने नहीं करती, इन्होंने फर्स्ट टाइम करी थी, है ना। इसके बाद हुमायूं आने वाला है, इसके बाद अकबर रहे। वो सारे के सारे क्या इसमें जो असल में लिखी गई है, जो मुगल एम्पायर है ना, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को किस स्तर पर इन्होंने देखते थे इसके बारे में बातें रही। बस ध्यान में रखना यही है। ये लिखी है, किसने लिखी है? वो है MJ अकबर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, MJ अकबर इन्होंने लिखी है। एंड इन्होंने जो विलन कर रहा है, इन्होंने फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं, मुझे बताना। और एक याद आ रहा है, जो बैटल अब हल्दीघाट बताना किसके बीच में हुआ था एंड कौन सी ईयर में? 1576। राणा संगा थे, यानी राणा संगा नहीं, जो कौन थे? बैटल ऑफ 1576, जो जिसका जो हॉर्स रहे इसका नाम चेतक था। किसके बीच में हुआ था बताना। ऑनर टू स्पीक द लॉन्च एंड ऑफ MJ अकबर रहे साहेब लाटेस्ट एंड बुक आफ्टर मी। एंड ध्यान में रखिएगा, मुगल एम्पायर ए वर्क वेयर हिस्ट्री कम अलाइव एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंडिया एंड एस्ट्रोलॉजी। बस ध्यान में रखना, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर में लिखी गई है ये बुक में। सो एंड ये थे राणा प्रताप जो थे, ध्यान में रखिएगा, जो मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ यानी पता ही होगा ना, राजस्थान के छोटा सा क्षेत्र रहे, वो है मेवाड़। नंबर 5, which country has been launched the South Asian first coral cryobank? असल में कोरल क्रायोबैंक क्या है? कोरल क्रायोबैंक है, कोरल मतलब पता ही होगा ना, एक समुद्र जो समंदर है, इसके एक समुंदर की जीव रहे, यानी कोरल जो क्रायो रहे। असल में ये जो कोरल है ना, असल में ये जो समुंदर की ये जो जीव रहे, इसके जो कि फॉर्म से, इसके डेथ से ये बने होती है कोरल रीफ, है ना। कोरल रीफ जो रहे,
और ये सारे के सारे जो समुद्र की जो मछली रहे, ये सारे के सारे इसकी घर होती है ना। जो एंड असल में जो कोरल क्रायो बैंक रहे, इसकी एक बैंक रहे फर्स्ट टाइम जो कि कोरल क्रायो बैंक की ये लॉन्च करिए। साउथ एशिया की फर्स्ट कंट्री कौन है, वो है फिलीपींस, यानी ऑप्शन यानी मनीला फिलीपींस, यस मनीला फिलीपींस, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर ही है। बस ध्यान में रखना, देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द फिलीपींस एस्टेब्लिश साउथ ईस्ट एशिया जो कि फर्स्ट कोरल जो कि लार्वा क्रायो बैंक लेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलीपींस जो कि मेराइन साइंस इंस्टीट्यूशन जो रहे, इनके द्वारा ये डेवलप करवाया गया है। एंड जो कि इनिशिएटिव एम, ये इसका जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव एम टू रिस्टोर द प्रोटेक्ट जो कि रीफ को जो कि प्रोटेक्ट करना एंड क्रायो प्रिजर्विंग कोरल लेव्स लार्वास। बस ध्यान में रखिएगा, इसे प्रोटेक्ट करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, वेयर इज द BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 स्टार्ट, कौन सी प्लेस में ये शुरुआत हो चुकी है, इंडिया में स्टार्ट हुई है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये असल में इसीलिए हमने डिस्कस करा इंडिया मतलब 17 ईयर लगभग हो गया इसके बाद जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है, यानी इंडिया की इसकी सेकेंड टाइम होस्ट कर रहा है। कौन सी प्लेस में, वो है गुवाहाटी, यानी असम में, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, असम की गुवाहाटी में। एंड ये रहे 25वां यानी 25 नंबर की एडिशन है, 25 नंबर की एडिशन। एंड ये हो रहा है 6 to 19 अक्टूबर तक चल रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया ये जो होस्ट कर रहे हैं ना, ये इंडिया सेकेंड टाइम होस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम कौन सी ईयर में होस्ट करी थी, वो 2008 में होस्ट करी थी, 2008 पुणे में जो पुणे रहे वहाँ होस्ट करी थी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, द 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप विल बी the 24th edition of the BWF World Junior Championship held in Guwahati, Assam, India between 6 to 19 October 2025. India will host the, बस ध्यान में रखना ये इंडिया में हो रहा है, सारे के सारे होते हैं 6 to 11 अक्टूबर। और इसके भी सारे के सारे मेडल जो भी आते रहे वो भी एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे ये ख़त्म होने के बाद, है ना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द PM ऑफ माडागास्कर, माडागास्कर की जो PM बने हैं, कौन बने हैं अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ माडागास्कर, ये है रूफिन, ये है PHIN रूफिन फोर्टनोट, यही है, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, रूफिन फोर्टनोट जाफिसम्बो, रूफिन फोर्टनोट जाफिसम्बो। बस ध्यान में रखना, नाम ही याद रखना, और भी क्या कर सकते हैं, हमें याद ही रखना है, नाम तो वैसे ही है, रूफिन फोर्टनोट जाफिसम्बो। कैपिटल क्या है, फिर बात करें जो माडागास्कर है, इसके कैपिटल आपको ध्यान में रखना है, ये है अंटानारिवो, ये रहे। एंड इसके जो प्रेसिडेंट रहे कौन रहे, वो है एंड्री रोजलिंग, सो ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, रूफिन जाफिसमोवो रूफिन जो कि फोर्टनोट जाफिसम्बो, देख सकते हो, इसो माडागास्कर जो कि जनरल हुआ था। एंड असल में आपको पता ही होगा काफ़ी जो कि वहाँ जो कंट्रोवर्सन देखने को मिल रहा था, इसीलिए ये एक जनरल को जो कि बनाया गया है, जो कि PM के रूप में बनाया गया है। बस ध्यान में रखिएगा, काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहे, इसीलिए इन्हें बनाया गया है। देखते हैं क्या रहे, माझे घर स्कीम जो कि लॉन्च कर पाएगा बाई हुई स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करवाई, ये गोवा के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, गोवा के द्वारा माझे घर ये एक स्कीम है लॉन्च करवाई। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह रहे टुडे लॉन्च द गोवा गवर्नमेंट जो कि फ्लैगशिप वेलफेयर प्रोग्राम माझे घर योजना एट ए फंक्शन हेल्ड एट द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम इन तेलेगो। बस ध्यान में रखना ये स्कीम के बारे में। स्कीम एम क्या है, रेगुलाइज करना हाउस बिल्ट एंड द गवर्नमेंट एंड देन द कम्युनिटी लैंड एंड देन द ग्रांट ओनरशिप राइट एंड द लॉन्ग टाइम रेसिडेंट्स। मतलब असल में जो लोग रहे जो लॉन्ग टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट प्लेस पर रह रहा है, इन्हें ये ग्रांट प्रोवाइड करना है, यानी जो ओनरशिप प्रोवाइड करना है ये प्लेस की, ये उद्देश्य है। क्लियर, ध्यान में रखना, जो लॉन्ग टाइम रेसिडेंसी पर रह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, मेरा हाउ चंगवा, ये फेस्टिवल कौन सी फेस्टिवल जो रहा है सेलिब्रेटेड इन हुई स्टेट, मेरा हाउ चंगवा। बस ध्यान में रखिएगा, मेरा हाउ चंगवा ये मणिपुर में ऑब्जर्व करी जाती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मणिपुर।
रिसेंटली ऑब्जर्व करवाया गया है। ध्यान में रखिए मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल है। गवर्नर कौन है, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। पता ही होगा ना अजय कुमार भल्ला को भी, जो नागालैंड रहे वहाँ की भी एडिशनल चार्जेस दी गई है ना। एंड और भी आपको पता ही होगा जो असल में अभी के टाइम में जो मणिपुर रहे ना, वहाँ सीएम कौन है बताना। सीएम नहीं है, क्यों, वहाँ 356 लगाया गया है, 356 आर्टिकल। 356 आर्टिकल में क्या आ रहा है, 356 आर्टिकल में असल में प्रेसिडेंट रूल रहे, क्या स्टेट इमरजेंसी नहीं है क्योंकि असल में जो कॉन्स्टिट्यूशन रहे वहाँ स्टेट इमरजेंसी के बारे में कोई भी बातें नहीं है। हमने प्रेसिडेंट रूल को हमने बोलते जो कि स्टेट इमरजेंसी है ना। ये रहे स्टेट इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी बात है ना 352 कितनी बार लगाया गया है, 3 टाइम्स लगाया गया है। कौन सी ईयर में, वो रहे 1962 एक रहे जो इंडो चाइना वॉर के समय में, 62 जो चाइना वॉर के समय में जो पाकिस्तान के जो साथ वार रहे 1962, 1973 के टाइम पे लगाया गया था, 73 और 72 में। और एक रहे जो ये लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और 1975 ये भी इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी इन्होंने खुद के फेवर के लिए इन्होंने लगा ली थी है ना। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। फिर ये तो रहे नेशनल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी बात है ना, वो रहे 360। हमने कैसे याद रखते हैं जानते हो ना, 352 इसमें 4 ऐड करना 56, इसमें 4 ऐड करना 360 खत्म। ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी यानी जो प्रेसिडेंट रूल, ये है फिनेंशियल इमरजेंसी। अब तक बताना फिनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाया गया है, बताना। बिल्कुल भी नहीं है, फिनेंशियल इमरजेंसी बिल्कुल भी नहीं लगाया गया है। एंड मेरा हो चंगबा बस ये फेस्टिवल जो कि मणिपुर में ऑब्जर्व करी जाती है 15th लूनार डे पर ऑब्जर्व करी जाती है। मेरा मंथ आती मैथी कैलेंडर, बस ध्यान में रखना ये इनके एक फेस्टिवल है, त्यौहार है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 एंड ख़त्म करते हैं। नामचिक नामपुक कमर्शियल कोल माइन इज इन हुई स्टेट, कौन से स्टेट में ये नामपुक कमर्शियल कोल माइन रहे। कमर्शियल मतलब ये कोई भी जो प्राइवेट कंपनी रहा है इन्हें दी जा रहा है, जो कि इन्हें दी गई है। नामचिक नामपुक ये है अरुणाचल प्रदेश में रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली इनागोरेट करवाएगा भाई जी किसान रेड्डी। जी किसान रेड्डी कौन है, वो है कोल मिनिस्ट्री, जी किसान रेड्डी है ना। मुझे बता ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। फिर टेक्सटाइल बताना, टेक्सटाइल तो वो रहे गिरिराज सिंह। एंड हेल्थ तो जेपी नड्डा रहे। एंड वाटर मिनिस्ट्री कौन है, वो है CR पटेल है ना, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो डेवलपमेंट मिनिस्टर है वहाँ की, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी इनके पास रहे। फिर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, कैपिटल हो गया ईटानगर एंड गवर्नर है कटप्पा। कौन रहे, कटप्पा नहीं है, कबल्य त्रिविक्रम पटनायक खत्म। एंड CM कौन है, CM है जो कि पेमा खांडू। देखते डिटेल में एंड सेशन एंड करते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो कि अचीव द हिस्टोरिक माइलस्टोन द स्टेट ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन, जो कि प्रोजेक्ट इंडियन नामपुक कोल माइन। बस ध्यान में देखना जो कि क्या रहे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में रहे। वाज द इनॉग्रेटेड बाय द ऑनरेबल जो मिनिस्टर श्री पेमा खांडू इनके द्वारा। एंड जो माइंस रहे यूनियन मिनिस्टर को जो कोल रहे ये तो जी किसान रेड्डी, पता ही होगा, ध्यान में रखिएगा। एंड और बताना मुझे जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री कौन है, वो है जुएल ओराम नहीं है, राजीव रंजन सिंह या फिर ललन सिंह है ना। जुएल ओराम जो रहे वो रहे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।